नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांता कुमार ने कहा, कांग्रेस अपनी जीत के दावों पर फैला रही है भ्रम। के न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जयचंद ठाकुर ने कहा, देश रास्ते नहीं है कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई। बैसाखी के अवसर पर रिवालसर में बैसाखी मेले की धूम, तीनों धर्मों के लोग एकता से मनाते हैं रिवालसर मेला। और मंडी में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई संपन्न, लड़कियों में नाहन तो लड़कों में ऊना की टीम ने दर्ज करवाई जीत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी शांता कुमार आज स्टार प्रचारक के रूप में मंडी पहुंचे और पत्रकारों से भी रूबरू हुए। शांता की माने तो कांग्रेस मंडी सीट पर जीत का भ्रम कायम किए हुए बैठी है, जो कि चुनावों के नतीजे के बाद टूटने वाला है। इस मौके पर शांता ने आम आदमी पार्टी को भी एक पार्टी की बजाय एक मूवमेंट करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी का आम चुनावों में कोई भी महत्व नहीं रह गया है। भारत का हर चुनाव या लड़ा है, पहले चुनाव से लेकर इतना प्रबल समर्थन जनता का मैंने कभी नहीं देखा। हिमाचल में एक भ्रम था, मुझे भी भ्रम था थोड़ा सा, कि हिमाचल में एक परंपरा मानसिकता रही है कि शिमला में जिसकी सरकार होती है, लोकसभा में भी लोग उसके साथ चलते हैं। ये भ्रम टूट गया और टूटा सुजानपुर की रैली, धर्मशाला की रैली। देखिए, हमारी सरकार नहीं है। सुजानपुर की रैली से पहले 10 दिन मौसम खराब, धौलाधार पर बर्फ गिर रही थी, बारिश, और हमने सुजानपुर एक कोने में जगह चुनी। लेकिन सर्दी बारिश के बावजूद कितनी भीड़ उमड़ी। कोई 1.25 लाख कहता है, कोई 1.5 लाख कहता है, भरा हुआ नजर। धर्मशाला में रैली, मौसम बढ़िया, सरकार उनकी है। 21,000, 20,000, 23,000 से ज्यादा कोई नहीं बताता। मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा 25,000 मानता हूं, अपनी कम से कम 1 लाख मानता हूं। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता जन सहयोग का। अंडर करें, मैं उस दिन पालमपुर से जयसिंहपुर गया, मैंने अपनी आंखों से 3 बसें झंडे लगे, एक में 5 लोग थे, एक में 7 थे, एक में 3 खाली बसें आई धर्मशाला। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि लोगों में बदल की छटपटाहट है। सरकार होने के बाद, साधन होने के बाद, मौसम साफ होने के बाद, वो हमारे मुकाबले पर चौथा हिस्सा है। दृष्टि से हिमाचल की 4 सीटों पर भाजपा जीतेगी। मंडी के बारे में जो भ्रम है वो सरकार का, कांग्रेस का खत्म हो जाएगा। लोग बदल, परिवर्तन और महंगाई से कितने परेशान है लोग, हम कल्पना नहीं कर सकते। और लोगों को पता है महंगाई कांग्रेस के साथ आई, और लोगों को पता है जब हम थे तो महंगाई जरूरी चीजों की नहीं थी। तो बहुत अनुकूल वातावरण है और हिमाचल में भी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप स्टार प्रचारक के रूप में आज मंडी में हैं, क्या लगता है मंडी संसदीय सीट पे जैसे जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका मानना है कि या
पार्टी संगठन का मानना है कि मोदी की लहर पे क्या उनकी नाव पार हो पाएगी, या जैसे आरोप भी लगते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में आंके जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, इस बार के चुनाव में लोग न प्रत्याशी को देखेंगे न पार्टी को विशेष रूप से देखेंगे, वो देखेंगे कि मुक्ति किससे प्राप्त करनी है और देश की समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। तो मुक्ति प्राप्त करनी है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, कांग्रेस से, और विकल्प के रूप में हमारे अलावा मैदान में और कोई है नहीं। इसलिए निश्चित रूप से जनता, आम वोटर कांग्रेस के खिलाफ वोट देगी और हमारा समर्थन करेगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी स्थिति को किस तरीके से आंकते हैं? आम आदमी पार्टी नहीं है, वो एक आंदोलन है। आंदोलन आते हैं, उनकी आयु लंबी नहीं होती। दिल्ली में जो है वो तो एक्सीडेंट हो गया, बात खत्म हो गई। एक्सीडेंट रोज नहीं होते, आदमी की जिंदगी में एक दो बार एक्सीडेंट होते हैं, तो एक एक्सीडेंट होना तब हो गया। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य कहीं पर नहीं। रविवार की रात को कोयला माता मंदिर राजगढ़ जाती हुई एक टाटा पिकअप गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 22 लोग सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मंडी जनरल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। रविवार रात टाटा पिकअप दुर्घटना का शिकार हुए लोगों का हालचाल जानने तहसीलदार सदर अजय पराशर मंडी जोनल अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि रविवार रात टाटा पिकअप वैन जो टांडा मंदिर से कोयला माता मंदिर जा रही थी, अचानक नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें सवार 22 लोगों में से 7 को चोटें आई, जिनका इलाज जोनल अस्पताल मंडी में किया गया। 15 लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिनका इलाज फर्स्ट एड देकर कर दिया गया। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने दाखिल हुए 7 लोगों में से 5 को रिलीव कर दिया है और 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा गया है। इस मौके पर तहसीलदार अजय पराशर ने घायलों के मुआवजे का भी ऐलान किया। अभी हमने जो 7 लोग हैं, इसमें से जो इंजर्ड हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये जिनको एडमिट रखा गया है, जैसा कि मैनुअल में बताया हुआ है, और बाकियों को हमने 2-2 हज़ार, ये फौरी राहत है सिर्फ। इनका हम 2-3 दिनों के अंदर पूरे केस बना रहे हैं, और जितना राहत मैनुअल में है, किसी को 15,000 मिलना, 10,000 मिलना, 20,000 मिलना, उसके तहत उनको ये जो पैसे हैं 2-3 दिन में जो है हम वितरित कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। 3 धर्मों की संग्राम स्थली रिवालसर में बैसाखी के उपलक्ष्य पर रिवालसर मेले का आगाज हुआ। मेले के शुभारंभ के मौके पर तहसीलदार सदर अजय पराशर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम में तहसीलदार बल अजय पराशर ने विधिवत पूजा अर्चना और मेले का रिबन काटकर उसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार हमारी संस्कृति के धरोहर हैं। 4 दिवसीय इस मेले की शुरुआत प्राचीन देवता लोमेश ऋषि की शोभा यात्रा, सिख पंथ के नगर कीर्तन और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उपकेंद्र रिवालसर के सौजन्य से आयोजित की गई। इस मर्तबा गुरुद्वारा गोविंद रिवालसर साहिब के सौजन्य से नगर कीर्तन की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें पटियाला की सिख संगत की अधिक भागीदारी रही। इस मौके पर यूनिटी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। बैसाखी मेला कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि अजय पराशर ने कहा कि वैसे तो बैसाखी मेले को सिख समुदाय नेतृत्व करता है, पर नगर पंचायत और अन्य धर्म के लोग भी इस मेले को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। जो भी मेला होता है उसमें ये नगर पंचायत, मैंने खुद महसूस किया कि बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। नगर पंचायत के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते हैं और कम ही हैं। मैं चाहूंगा कि नगर पंचायत हमसे किसी तरह का इनको मदद की जरूरत हो तो प्रशासन जरूर करेगा। ये अपने रिसोर्सेज जो है रिवालसर में उनको बढ़ाएं। ये जो सांस्कृतिक संध्याएं इन्होंने 3 की हैं वो बहुत सफल रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारी तरफ से अगर इसमें कुछ भी सहयोग नगर पंचायत को हम कर पाए तो हम जरूर करना चाहेंगे। रिवालसर का बैसाखी मेला देश के उत्तरी हिस्से में काफी प्रसिद्ध है। मेले हमेशा से एकता का संदेश देते हैं और जब ऐसा मेला हो जो 3 धर्मों के संगम पर स्थित हो तो बात ही कुछ और होती है। रिवालसर में हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग न केवल मिलजुल कर रहते हैं अपितु मेला भी मिलजुल कर मनाते हैं। इस बैसाखी मेले को सदियों से मनाते आ रहे हैं। इस बार थोड़ा हमारे मेले मनाने में थोड़ा अंतर पड़ा,
क्योंकि श्री गुरुद्वारा साहिब की कमेटी नहीं बनी है, वो हमारे जो जनरल मीटिंग होती है उसमें उपस्थित न होने के कारण थोड़ी इस मेले में अव्यवस्था हुई। लेकिन इस मेले का आप देख ही रहे हैं, इस बार तो इंटरनेशनल के स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। बात अगर रिवालसर झील की जाए तो इस झील को पद्म संभव झील भी कहा करते हैं। इस नाम से केवल बौद्ध धर्म के लोग ही इसे पुकारते हैं। प्रसिद्ध नाम तो इस झील का रिवालसर ही है। झील के एक किनारे पर गुरुद्वारा है जिस पर आज के दिन काफ़ी सजावट थी। हो भी क्यों ना, दूर दूर से सिख धर्मावलंबी अपने त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे। इस मेले के रंग को देखने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के साथ साथ कई टूरिस्ट भी यहाँ पहुँचते हैं। मेले को लेकर झील के एक किनारे से लेकर टाउन हॉल तक गुरुद्वारे के चारों ओर काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। अप्रैल 1948 के दिन हिमाचल प्रदेश 28 रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनकर उभरा था। इस दिन को हिमाचल दिवस के रूप में तब से लेकर आज दिन तक मनाया जाता है। मंडी में भी हर साल की तरह 15 अप्रैल के दिन परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसकी लास्ट रिहर्सल सेरी मंच पर हुई। सेरी मंच के सामने करते ये होमगार्ड, पुलिस और स्कूली बच्चे हैं जो 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस की तैयारियों की रिहर्सल कर रहे हैं। परेड की रिहर्सल करते बच्चे काफी उत्साहित नजर आए।
कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी मंडी आर.एस. नेगी ने बताया कि इस बार आचार संहिता लगने के कारण कोई भी राजनीतिक हस्ती मुख्य अतिथि नहीं होगी, बल्कि मंडी डीसी देवेश कुमार इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा इस वर्ष भी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मुख्य अतिथि हमारे मंडी ज़िला के जिलाधीश श्री देवेश कुमार जी होंगे। और इसमें गत वर्ष की भांति पुलिस, होमगार्ड और स्कूल के बच्चों का परेड का आयोजन भी किया जा रहा है और आज से रिहर्सल शुरू है। इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है। और मैं मंडी निवासियों से आग्रह करता हूं कि उस दिन 15 अप्रैल को आकर इस फंक्शन में आकर शोभा बढ़ाएं। आपको बता दें, अपने बनने से लेकर आज की तारीख तक हिमाचल हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। आज की तारीख में हिमाचल भारत की तीसरी सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और साथ ही केरल के बाद सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 36वां राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष वर्ग बास्केटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सदर उपमंडल अधिकारी शुभकरण सिंह ने शिरकत की। वहीं बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन खुशीराम गर्ग ने उन्हें बुके भेंट कर उनका स्वागत भी किया। क्या करे
इस अवसर पर बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन खुशीराम गर्ग ने टूर्नामेंट के आखिरी दिन खेले गए मुकाबलों की जानकारी साझा की। आपको 36वीं राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष जूनियर वर्ग के फाइनल मैचों की जो है वो ब्रीफिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा लड़कियों के वर्ग में जो था वो मैच हुआ, बहुत ही रोमांचक मैच था। बिलासपुर और सिरमौर के बीच में जो मध्यांतर तक दोनों टीमें बराबर थी और बहुत ही रोमांचक मैच रहा, जिसमें लास्ट के कुछ क्षणों में सिरमौर ने बिलासपुर को 33-28 के अंक से पराजित किया। मैं आयोजन समिति का, मीडिया का, सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को पूरी तरह कवर किया है। और उसके बाद हमारा फाइनल मैच जो अभी ख़त्म हुआ है वो ऊना और स्पोर्ट्स हॉस्टल पपरोला मेन सेक्शन में खेला गया, जिसमें इंटरवल तक तो बहुत ही जुझारू मैच रहा, लेकिन बाद के क्षणों में ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स हॉस्टल का खिलाड़ी जो हैं कुछ थकान महसूस कर रहे हैं। तो इस मैच में ऊना ने स्पोर्ट्स हॉस्टल पपरोला को 70 के मुकाबले 48 अंकों से पराजित किया। बास्केटबॉल टूर्नामेंट के महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में नाहन ने जीत हासिल की, तो वहीं पुरुष वर्ग में ऊना ने जीत का परचम लहराया। विजेता टीम के 24 खिलाड़ी केरल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। विजेता टीम के कप्तान इस मौके पर काफी खुश नजर आए और अपने खेल की जानकारी के न्यूज़ से साझा की। हमारा पहला मैच हुआ सनवारा स्कूल के साथ, वो हमने 1 साइडेड जीता, उसमें हमारा स्कोर रहा 39। आज का जो फाइनल मुकाबला है वो किसके साथ हुआ और किस तरह का रहा? पपरोला के साथ हुआ, वो हमने 39-72 से जीता। हमारी टीम ने सबने बहुत अच्छा खेला, पूरी टीम ने मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और मिलजुल के खेला, बहुत अच्छी पॉइंट से जीते हैं। किस टीम के साथ आपका फाइनल मैच हुआ है और किस तरह का रहा? फाइनल स्कोर क्या रहा आपका? 33 बिलासपुर के साथ था, 33-28। मंडी में हुआ बास्केटबॉल का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अपनी तरह का एक पहला प्रयास था और अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में जीत हासिल किए यह युवा खिलाड़ी हिमाचल का नाम केरल में कितना रोशन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।